नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो काफ़ी खौफनाक थी, जिसका नाम ही मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट रख दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूनिवर्सिटी को आज तक माफ़ी मांगनी पड़ती है। इस एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स कभी पब्लिश नहीं की जाती, क्योंकि इस स्टडी को पब्लिश करने में उस प्रोफेसर को भी शर्म आने लग जाती है, जिसकी शुरुआत एक नेक काम को की जाने से की जानी थी। वो एक अनैतिक खोज बन के रह जाती है और किसी ने भी ये नहीं सोचा होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा को पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की मास्टरमाइंड ने आज तक कोई पछतावा नहीं दिखाया होता। इनका नाम मैरी ट्यूडर था और ये एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को वेल्डन जॉनसन के अंडर परफॉर्म किया था। ये स्टडी हकलाने और ना हकलाने पे आधारित होती है। इसमें 22 अनाथ बच्चों को शामिल किया जाता है, जो वॉर में मारे जाने वालों के बच्चे होते हैं, जिसमें दोनों ही तरह के बच्चे होते हैं, हकलाने वाले और ना हकलाने वाले। ये स्टार्ट होता है 1939 से। हर एक बच्चा जो से 45 मिनट के लिए रोज़ बात की जाती है, जिसमें जो बच्चे हकलाते थे उनको ये बोला जाता है कि वो बड़े होकर हकलाना बंद कर देंगे और इससे भी अच्छा बोलना सीख जाएंगे। इसलिए उन पे ध्यान मत दो जो तुम्हें बोल रहे हो कि तुम ठीक से बोल नहीं पाते। लेकिन उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ उनकी चिकड़ी चुपड़ी बातें होती है। अब उन बच्चों पे आते हैं जिन्हें हकलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उनको बोला जाता है अब आप आगे हकलाने लग जाओगे। इसलिए उनको जल्दी से जल्दी इस पे काबू पाना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर ये ठीक ना बोल पा रहे हो तो इन्हें बोलना बंद करना होगा। इनसे स्टोरी पढ़ने को बोली जाती। अगर ये स्टोरी गलती से रिपीट कर देते तो इनको वहीं रोक दिया जाता और फिर से पढ़ने को बोला जाता। इससे बच्चे इतने मेंटल स्ट्रेस में आ जाते कि इनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। जो बच्चे कभी हकलाते ही नहीं थे वो अब बोलने से भी डरने लगे। उनको स्कूल में लूज़र का टैग दे दिया गया। इनको अब पढ़ने में कोई मन नहीं लगता। इनके स्कोर्स डिक्रीज़ होने लगे। अब ये काफ़ी लेस कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कुछ बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट इतना घातक साबित होता है दोस्तों। कुछ तो अपने ऑर्फनेज से ही भाग जाते हैं, कुछ वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करने से ही मना कर देते हैं। जिन बच्चों को हकलाने की बीमारी होती है उनमें भी कोई बेहतरीन रिजल्ट्स इस स्टडी के बाद नहीं दिखे होते। ये बच्चे बड़े होकर इस एक्सपेरिमेंट को भी नहीं भुला पाते। इनको आज किसी से बात करने में डर लगता, नहीं किसी को अप्रोच करने में भी ये डरते। मैरी ट्यूडर जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इनके ऊपर कई दर्जन केस फाइल किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा पे कई तरह के केसेस किए गए। आखिरकार इन बच्चों को कुछ जीत मिली। मैरी ट्यूडर को माफ़ी मांगनी पड़ी और इनको $1.2 मिलियन भी दिए गए। लेकिन ये सबको पता है, जो चोट इन्होंने इनकी मानसिक स्थिति पे पहुंचाई है उसको कोई $1 मिलियन ठीक नहीं कर सकता। यहीं समाप्त करते हैं।